हालात यहाँ की ख़राबी होते जा रहे हैं। कोई आदमी जाके मस्जिद में खुलेआम कह रहा है कि मारो एक को मारो, हम मारेंगे, कुरान नहीं पढ़ने देंगे, और मतलब हर तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब हो रहा है। मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चलना एक बहुत ही सीरियस मैटर है। वो कोई क्रिमिनल आदमी नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, आज 13 अक्टूबर 2024 है। इस वक्त की बहुत ही दर्दनाक ख़बर आपके साथ शेयर की जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो को आप सब लोग मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, बहुत ही अफसोस के साथ आपको ये ख़बर बता रहे हैं कि अजीत पवार वाली एनसीपी के एक बड़े नेता, बड़े लीडर बाबा सिद्दीकी साहब को कुछ बदमाशों ने उन पर हमला किया, उन पर गोली चला दी। उन्हें 3 गोलियां मारी गई हैं, जिसके बाद उनकी अस्पताल में मौत वाक़ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए, अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए। वो अपने बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर गए हुए थे, उसी वक्त उन पर अचानक गोलीबारी हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गोली मारने वाले 3 लोगों में से 2 मुजरिम को गिरफ़्तार भी कर लिया है। ये मुंबई के मशहूर व मारूफ और मजबूत साबिक कांग्रेस लीडर बाबा सिद्दीकी साहब साबिक मंत्री व एमएलए बांद्रा थे। 3 बदमाशों के ज़रिए गोली मारी गई है, जिससे उनकी जान चली गई है। मुंबई और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में एक बड़ी खलबली सी मची हुई है। ये वाक़या हुआ है रात 12 अक्टूबर 2024 रात तकरीबन 12 बजे के करीब ये हैरान कुन वाक़या पेश आया था। आज 13 अक्टूबर 2024 की सुबह में इस ख़बर को आपके साथ शेयर किया जा रहा है। दोस्तों, इसी ताल्लुक़ से आपको बताते चले, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक बड़े लीडर जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा कि यकीन करना मुश्किल है कि बाबा सिद्दीकी को गोली मार कर हलाक किया गया है। इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि जान से मारने की धमकियां मिलने के बाद उन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई थी। रियासत में अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल को नुमाया करता है। ये कातिलों की तरफ से मुंबई पुलिस को सीधा चैलेंज है, जिन्होंने पैगाम दिया कि सख्त सिक्योरिटी के बावजूद हम अपना काम करेंगे, और उन्होंने किया। हुकूमत अब जो भी कदम उठाएगी बहुत कम बहुत देर होगी। अब वक्त आ गया है कि महाराष्ट्र के अवाम को हुकूमत से सख्त सवालात करने चाहिए। दोस्तों, महाराष्ट्र में ऐसी सूरत हाल है कि वहाँ पर गुस्ताखी हो रही है। दोस्तों, वहाँ पर मुसलमानों को मारने की, गोली मारने की, मस्जिदों में घुसकर मस्जिदों को नुकसान पहुँचाने की, मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की धमकियाँ दी जा रही है। ऐसी वहाँ पर सूरत हाल है, और वहाँ पर इलेक्शन बहुत करीब है। इसी वजह से इस तरह का माहौल बनाने की जालिमों की जानिब से कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि मशहूर जर्नलिस्ट अली सोहराब ने इस ताल्लुक़ से कहा कि नंबर 1 बिहार के डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिल्ली में इदारा जाती तौर पर कत्ल कर दिया गया। उनकी लाश को भी आइनी कानून के मुताबिक उनके आबाई गांव ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। नंबर 2 उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ हुसैन को पुलिस हिरासत में हथकड़ियाँ लगाकर गोली मारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। नंबर 3 मुख्तार अंसारी, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, जेल में मुश्तबा हालत में मर गया, जब कि उन्होंने बताया था कि उन्हें जहर दिया जा रहा है, फिर भी कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। नंबर 4 अब महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी को मुंबई में उनके बेटे के दफ्तर के सामने ही बेदर्दी से गोली मार कर हलाक कर दिया गया। ये मशहूर जर्नलिस्ट अली सोहराब ने कहा है। मशहूर कांग्रेस लीडर राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, मुंबई में गोली लगने से बाबा सिद्दीकी साहब की मौत की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। मुंबई में इक़्तिदार से वाबस्ता शख्स को खुलेआम गोली मारी जा रही है। मुंबई जैसे शहर में अमन व अमान का ये हाल है। खुदा बाबा सिद्दीकी जी के अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए, इस दुख को बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फ़रमाए। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और रुकन पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस ताल्लुक़ से कहा है कि ये ख़बर वाकई तबाहकुन ख़बर है। बाबा सिद्दीकी का कत्ल इंतहाई काबिल मज़म्मत है। ये महाराष्ट्र में अमन व अमान की बिगड़ी हुई हालत को ज़ाहिर करता है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। उनके ख़ानदान, दोस्तों और साथियों से मेरी ताज़ियत है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। बहुत ही संगीन सूरत हाल है। आए दिन जो मुस्लिम लीडरान है, मुसलमानों के जो बड़े बड़े नेता है,
जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और किस तरह से बाबा सिद्दीकी के ऊपर हमला किया गया और कैसे उनको मौत की नींद सुलाया गया है। बताया जा रहा है कि जो 2 मुजरिम पकड़े गए हैं, एक का ताल्लुक़ हरियाणा से है और दूसरे मुजरिम का ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश यूपी से बताया जा रहा है। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुआ है अल्लाह ताला उनकी मुकम्मल मग़फ़िरत फ़रमाए, अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए और मुसलमानों को सही समझ कर काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अक़ल सलीम अता फ़रमाए। अगर मुसलमान अब भी एक ना हुए, अब भी ना जागे, अब भी अपनी क़यादत को मज़बूत ना किया, अपनी मुस्लिम लीडरशिप को मज़बूत ना किया तो फिर कब किया जाएगा, क्योंकि तमाम हालात सभी के सामने हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों के हाल पर रहम फ़रमाए। महाराष्ट्र में आइंदा इंतखाबात होने वाले हैं, वहाँ के मुसलमानों को सोच और समझ कर इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए और सही लीडर को चुनना चाहिए। अल्लाह ताला अपना करम फ़रमाए। आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। यकीनन बहुत ही अफसोसनाक ख़बर से आपको आगाह किया गया है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।